20, 10 और 70। इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया 15 का लेफ्ट चाइल्ड 17। तो मुझे यहां से कंपेयर करना शुरू करेगा हिप्पीफाई करने की। 0 1 2 3 4 5। तो इसका कोई चाइल्ड है ही नहीं, तो हिप्पीफाई यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। इसका कोई चाइल्ड नहीं है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, इसका चाइल्ड है लेफ्ट चाइल्ड, तो मुझे यहाँ से हिप्पीफाई करने की जरूरत पड़ेगी, जो मैं यहाँ पे बता रहा था। इज दैट क्लियर? 2i + 1 ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है। तो हिप्पीफाई करने में मैक्स की बनाने के लिए हमें देखना होता है नोड पेरेंट वाला जो होना चाहिए हमेशा बड़ा होना चाहिए चाइल्ड से। इज दैट क्लियर? तो ये लूप का चलाने का ये जो पॉइंट है n/2 - 1, तो क्लियरली देख सकते हो लेंथ इज 6, तो 6/2 इज 3, 3 - 1 इज 2। तो इसी 2 वाले पॉइंट से लूप चलाना हमने शुरू किया। क्यों किया है? आर यू गेटिंग? समझ में आ गया ना? इसके बाद 2 पे करेंगे, 1 पे करेंगे, 0 पे करेंगे। तो हियर i greater than equals to 0i माइनस। तो इसमें बस एक फंक्शन हमने कॉल किया है, हिप्पीफाई एरे को हिप्पीफाई करना है। किस साइज के लिए? n साइज के लिए, क्योंकि हिप्पीफाई फंक्शन पे वो आर्गुमेंट दिया हुआ है लेंथ और उसके बाद इंडेक्स। तो n और किस इंडेक्स से होना है? i इंडेक्स से होना है। तो ये फंक्शन अभी हम समझ लेते हैं। ओके, तो कैन यू सी कंट्रोल चला गया हिप्पीफाई फंक्शन पे। इज दैट क्लियर? तो हिप्पीफाई फंक्शन पे देखो, हिप्पीफाई फंक्शन पे लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट हुआ। तो हिप्पीफाई फंक्शन में लार्जेस्ट कैलकुलेट किया हमने। तो अभी मैंने मान लिया कि लार्जेस्ट जो है एरे जहां पे n हमने भेज दिया है 6 और i हमने भेजा है दैट इज 2, i मैंने भेजा है 2। इज दैट क्लियर? तो लार्जेस्ट अभी मैंने मान लिया है लार्जेस्ट इज i, तो लार्जेस्ट इज 2 मैंने मान लिया है कि ये वाला एलिमेंट जो है वही लार्जेस्ट है। क्लियर? अब इसके बाद इसका लेफ्ट चाइल्ड कहां पे होगा? लेफ्ट चाइल्ड होगा 5 पे 2i + 1। राइट चाइल्ड कहां पे होगा? राइट चाइल्ड होगा 2i + 2 दैट इज 6। तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड में बड़ा चाइल्ड कौन है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे हमने चेक किया सबसे पहले, अगर लेफ्ट की वैल्यू n से छोटा है तो यस लेफ्ट इज, इफ लेफ्ट इज लेस देन n, तो लेफ्ट इज 5 और साइज है 6, तो ये ट्रू हुआ। अगर ट्रू होगा तभी आगे चेक होगा एंड a के लेफ्ट पे जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन है a के लार्जेस्ट वाले पॉइंट से, तो a के लेफ्ट मतलब a के 5th पोजीशन पे जो है, a के 5th पोजीशन पे क्या है 17। अगर वो ग्रेटर देन है a के 2nd पोजीशन पे, a के 2nd पोजीशन पे 15 ट्रू है, तो लार्जेस्ट क्या होना चाहिए? लार्जेस्ट शुड बी इक्वल्स टू लेफ्ट। लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू लेफ्ट, तो लेफ्ट इज 5, तो लार्जेस्ट अभी चेंज होके हो गया 5। तो पांचवा वो इंडेक्स है जहां पे बिगेस्ट एलिमेंट है। लेकिन इसके नीचे फिर राइट वाला भी लॉजिक चलेगा। अगर मैं ये पॉइंट नहीं लिखूंगा तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? अगर ये लेफ्ट सॉरी राइट लेस देन n अगर नहीं लिखूं तो सीधा वो चेक करेगा a के राइट पे, मतलब a के 6th पोजीशन पे, तो a का 6th पोजीशन मिलेगा? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, 6th पोजीशन है ही नहीं। तो मैं जो भी चेक करने वाला हूं लेफ्ट या राइट नोड, उसका पहले देखना पड़ेगा वो नोड है कि नहीं है। इज दैट क्लियर? इसीलिए मैं बार-बार चेक कर रहा हूं, पहले लेफ्ट अगर नोड है तभी चेक करो, राइट नोड अगर है लेंथ में तभी चेक करो। इज दैट क्लियर? तो बिकॉज़ ये फेल हो गया, राइट नोड है ही नहीं, तो कुछ भी यहाँ पे चेक नहीं होगा। राइट इज लेस देन n, ये फेल हो गया, तो आगे वाला ये चेक नहीं होगा। a के राइट इज ग्रेटर देन a का लार्जेस्ट,
तो ये चेक ही नहीं होगा बिकॉज कंडीशन फेल हो गया। अगर चेक होता तो फिर अगर ट्रू होता तो फिर लार्जेस्ट वुड हैव बीन राइट। इज दैट क्लियर? बट ये भी नहीं चलेगा। तो इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया? गॉट द पॉइंट? ओके। तो ये सब होने के बाद अब यहाँ पे चेक होगा अगर i लार्जेस्ट इक्वल नहीं है तो i में क्या है? i में 2 है और लार्जेस्ट में क्या है? 5 है। तो क्या होगा? कंडीशन ट्रू हो गया ना, i में 2 है बट लार्जेस्ट में 5 है, तो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 5, दैट इज ट्रू। तो स्वैप होगा। क्या स्वैप होगा? i पोजीशन और लार्जेस्ट पोजीशन, मतलब सेकंड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन को, लार्जेस्ट का फिफ्थ पोजीशन है तो सेकंड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन को स्वैप किया जाएगा। तो एरे में 15 और 17 दोनों स्वैप हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे चला गया 17, तो फिर यहाँ पे भी वही चेंज हो जाएगा। सेकंड पोजीशन पे, सॉरी यहाँ पे 17 और वहां पे 15, वैसे ही यहाँ पे भी चेंज होगा। ऊपर चला गया है 17, नीचे 15। तो इसे मैंने हिपिफाई कर दिया, ये अपने चाइल्ड से बड़ा हो गया। इज दैट क्लियर? तो मुझे इसको भी तो चेक करना पड़ेगा ना, ये अपने चाइल्ड से बड़ा है कि नहीं। क्लियर? तो एक बार ये हिपिफाई चल गया तो फिर i माइनस माइनस, तो i will become what? I will become now 1 greater than equals to 0। तो फिर से हमने यही भेजा 6 साइज और i is 1। तो i लार्जेस्ट मैंने मान लिया i है, मतलब दैट इज 1। तो लेफ्ट चाइल्ड कहां पे है? लेफ्ट चाइल्ड 1 into 2 plus i 3 पे और राइट चाइल्ड 4 पे। तो अब देखते जाओ, चेक किया जाएगा लेफ्ट लेस देन n, तो लेफ्ट इज 3, हाँ 3 इज लेस देन 6 ट्रू। लेकिन जब चेक करेंगे a के लेफ्ट पे जो वैल्यू है, a के थर्ड पे जो वैल्यू है, a के थर्ड पे 13 इज ग्रेटर देन a के लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इज 1 इंडेक्स पे, तो 13 ग्रेटर देन 18 इज फॉल्स। इज दैट क्लियर? तो फिर इसमें चेक किया जाएगा पहले तो राइट लेस देन n, तो राइट इज 4, तो हाँ 4 लेस देन 6 इज ट्रू। तो फिर ये चेक होगा a के राइट में क्या है? a के राइट में 10 है, 10 ग्रेटर देन 18, तो दोनों फॉल्स हो गया। इज दैट क्लियर? तो कोई स्वैप नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये ऑलरेडी हिपिफाइड ही है, ये नोड जो है दैट इज ऑलरेडी हिपिफाइड। तो यहाँ पे कंडीशन जब चेक होगा i इज नॉट इक्वल्स टू लार्जेस्ट, तो i क्या है? 1। लार्जेस्ट कहां पे है? 1, तो 1 is not equals to 1, क्या हुआ? False हो गया। 1 is not equals to 1 is false, तो यहाँ पे कुछ भी स्वैप कुछ भी नहीं होगा। Understood? तो now nothing will be swapped। और पिछले स्टेप में मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था, ये वाला, बट एनीवे वो आगे जाके हम देख लेंगे। तो ये एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कुछ भी स्वैप नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने हिपिफाई कर लिया, इसका लेफ्ट चाइल्ड इसका राइट चाइल्ड दोनों से छोटा है, तो फिर इसका भी चेक करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ये i माइनस माइनस होगा, तो i विल बिकम 0। तो अब यहाँ से 6 और i इज 0, तो लार्जेस्ट कहां पे हो गया? 0 पे मैंने अज्यूम कर लिया। तो लेफ्ट चाइल्ड इसका कहां पे होगा? 1 पे। राइट चाइल्ड कहां पे होगा? 2 पे। तो फिर यहाँ पे सारा एग्जीक्यूशन चलेगा। 1 लेस देन 6 इज ट्रू, तो a के 1 पोजीशन पे क्या है? a के 1 पोजीशन पे 18 है, और a के लार्जेस्ट पोजीशन पे क्या है? 12 है। इज दैट क्लियर? तो 18 ग्रेटर देन 12 इज ट्रू। तो लार्जेस्ट में क्या स्टोर होगा? लार्जेस्ट में लेफ्ट स्टोर होगा, और लेफ्ट क्या है? 1, तो 0 चेंज होके 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखते जाओ, अब देखते जाओ, ये भी अब चेक होगा राइट, तो राइट दैट इज 2, तो 2 लेस देन 6, तो 2 लेस देन 6, तो दैट इज ट्रू। लेकिन a के राइट पे वैल्यू क्या है? a के राइट पे 17 है, 17 ग्रेटर देन a ऑफ लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट ऑलरेडी हो चुका है 1 इंडेक्स, तो a के 1 इंडेक्स पे क्या है?
A के वन इंडेक्स पे 18 है, तो 17 ग्रेटर देन 18 इज फॉल्स। तो लार्जेस्ट में क्या रह गया? 1, लेफ्ट वाला जो था वही रह गया। अब ये सब होने के बाद अब देखो यहां पे I is not largest, तो I 0 है बट लार्जेस्ट 1 पे है, तो 0 is not equals to 1, that is true। तो अगर ये ट्रू हुआ तो क्या होगा? स्वैप होगा। कौन सा स्वैप होगा? तो मैंने कल बताया था कि अगर ये इधर जाता है तो इसको फिर मुझे हिपिफाई करना पड़ेगा, और अगर ये इधर जाता है तो फिर मुझे इस सेक्शन को हिपिफाई करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे as clearly you can see swap करना होगा एरे में 0 पोजीशन और 1 पोजीशन। I is 0, largest is 1, तो 0 और 1 पोजीशन को मुझे स्वैप करना होगा। तो यहाँ पे आ गया 18, यहाँ पे चला गया 12, तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 18। तो अभी फिर मुझे देखना पड़ेगा ना ये फिर हिपिफाइड है कि नहीं है, क्योंकि एक अलग वैल्यू आ गया यहाँ पे, तो इसी को हिपिफाई करना पड़ेगा, मतलब इसको फिर इसके चाइल्ड से मुझे हिपिफाई करना पड़ेगा। इसीलिए स्वैप के नीचे फंक्शन कॉल हुआ है फिर से हिपिफाई। तो हिपिफाई कहां से कहां तक होगा वो देखते जाओ। अभी हिपिफाई होगा एरे में साइज वही 6 है, लेकिन लार्जेस्ट क्या है? Largest is 1. Is that clear? तो 1 वाले इंडेक्स से इसको हिपिफाई करना होगा। You can see इस वाले सेक्शन पे हिपिफाई करना होगा। Is that clear? तो यहाँ पे जब हिपिफाई करेंगे तो फिर यही एक्सक्लूशन होगा फिर से इसके लिए। तो देखते जाओ। I ये हमारा n है और ये हमारा I है। तो लार्जेस्ट क्या हो गया? 1। अभी मैंने 1 लार्जेस्ट मान लिया, यही है लार्जेस्ट। इसके बाद इसका लेफ्ट चाइल्ड कहां पे होगा? लेफ्ट चाइल्ड होगा 3 पे और राइट चाइल्ड होगा 4 पे। लेफ्ट चाइल्ड इसका ये है, राइट चाइल्ड इसका ये है। तो फिर ये सब चलेगा तो लार्जेस्ट में क्या आ जाएगा? लार्जेस्ट में क्या आएगा? ये सब चलेगा ऑब्वियसली ये वाला इंडेक्स आ जाएगा ना, थर्ड इंडेक्स पे लार्जेस्ट है, तो ये लार्जेस्ट चेंज होकर हो जाएगा 3। अंडरस्टूड? तो अब देखो लार्जेस्ट चेंज होके 3 हो गया, तो फिर लास्ट में ये चेक होगा। हिपिफाई का ये लॉजिक है, I is not largest, तो I हमारा 1 था और लार्जेस्ट हमारा 3 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर स्वैप होगा। कौन सा एलिमेंट स्वैप होगा? 1 और 3 स्वैप होगा। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 13। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे 13 और यहाँ पे 12। ठीक है, तो स्वैप हमने कर दिया, लेकिन स्वैप होने के बाद फिर से हिपिफाई होगा। मतलब ये स्वैप इधर हुआ है राइट? तो हो सकता है कि इधर और इसका चाइल्ड है, हमें तो नहीं पता है चाइल्ड है कि नहीं है। तो हो सकता है कि इधर वाले सेक्शन में और इसका चाइल्ड हो, तो मुझे इधर वाले सेक्शन को हिपिफाई करना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए हिपिफाई होगा यहाँ से, तो A और N is 6, बट I क्या है? I is 3। I हमारा क्या? सॉरी, this is I। तो हमने I को कौन सा वैल्यू दिया है? लार्जेस्ट का। तो लार्जेस्ट इज व्हाट? 3। तो I पे चला गया 3, मतलब लार्जेस्ट का वैल्यू मैंने I को भेज दिया है। आर गेटिंग? क्योंकि ये हिपिफाई पे यही है ना, I को क्या मिल रहा है? I को लार्जेस्ट का ही वैल्यू मिल रहा है ना, तो लार्जेस्ट क्या है? 3। तो फिर अब यहाँ पे हिपिफाई फंक्शन जब चलना शुरू होगा, ऊपर से फिर हिपिफाई चलना शुरू होगा, तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट हो गया 3। फिर लेफ्ट चाइल्ड इसका कहां पे होगा? 7 पे, राइट चाइल्ड 8 पे। तो इफ तो दोनों फेल हो जाएगा, क्योंकि दोनों n से बड़ा ही हो गया, लेफ्ट और राइट दोनों। इज दैट क्लियर? लेफ्ट भी 7 लेस देन 6 इज फॉल्स, राइट भी 8 लेस देन 6 इज फॉल्स। तो I not equals to largest क्या होगा? I is 3, largest is also 3. 3 is not equals to 3 false. तो ना कुछ स्वैप करने के लिए है और ना ही कुछ हिपिफाई करने के लिए है। Is that clear?
तो अब फाइनली यहां पे अगर मैं आ जाऊं तो i माइनस माइनस हो गया क्या होगा -1, तो ये लूप हमारा बंद हो जाएगा। क्लियर? ये लूप हमारा बंद हो गया तो हमारा पूरा एरे जो है वो देख सकते हो heapify हो गया है। अब heapify होने के बाद रिमूव और फिर से heapify का यही काम होता है। ओके, ये हमने heapify कर दिया। तो heapify करने में टाइम कितना लगेगा log n, मतलब किसी भी नोड से मुझे ऊपर तक ही heapify करना पड़ रहा है ना, तो मतलब यहां से heapify कहीं से करना पड़े तो यहां तक पहुंचने के लिए मुझे log n टाइम्स ही लगेगा heapify करने में। इज दैट क्लियर? तो heapify हमने कर दिया। अब heapify करने के बाद था कि रिमूव करो, लास्ट में स्टोर करो, इसको इधर लेके आ जाओ, फिर इस सेक्शन को heapify करो। जो लॉजिक अभी है वही समझ रहे हो। क्लियर? तो यहां पे फिर से लूप चलना शुरू हुआ। अब ये लूप कहां से चलना शुरू हुआ देखते जाओ। तो I equals to n minus 1, I greater than equals to 0 and I minus minus। Now, तो यहां पे है पहला पॉइंट स्वैप करना। स्वैप A I और मतलब एरे में I पोजीशन, तो I पोजीशन कहां है 6 minus 1 5 है। तो फिफ्थ पोजीशन को और 0 पोजीशन को स्वैप कर दो। तो इसको हम स्वैप करेंगे तो यहां पे आ गया 15, यहां पे चला गया 18, तो ट्री में भी हो गया यहां पे हो गया 18 और यहां पे हो गया 15। इज दैट क्लियर? तो अभी ये सॉर्ट हो गया है। इज दैट क्लियर? लेकिन मुझे इसको फिर से heapify करेंगे तभी तो रूट पे फिर से बिगेस्ट आएगा, फिर से उसको रिमूव करेंगे, यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो मुझे इतने सेक्शन को फिर से heapify करना होगा। क्लियर? तो इसको फिर से heapify करने के लिए ही नीचे वो मेथड फिर से कॉल हुआ है heapify। heapify देखते जाओ। पहले बार-बार लेंथ में क्या बोल रहा था, किस लेंथ तक heapify करना है, बार-बार बोल रहा था पूरा 6 तक करो, लेकिन अभी देखो लेंथ कम होता जाएगा। अभी मुझे इसको heapify में इंक्लूड नहीं करना है। इज दैट क्लियर? मुझे heapify बस इतने को करना है, तो देखो लेंथ कम होता जाएगा। तो heapify एक और I भेजना है। I क्या है? I is 5 और 0। तो heapify पे ये heapify का फंक्शन है। n में क्या चला गया? Can you see n में 5 चला गया? Is that clear? A, n और I। तो heapify में एरे n पे चला गया 5 लेंथ, मतलब किस इंडेक्स तक यूज हो सकता है? 4th इंडेक्स तक ही यूज हो सकता है अगर 5 साइज है तो। ये इंक्लूड नहीं होगा और I is 0। तो इसका आप देखो क्लियरली देख सकते हो। जब ये heapify चलेगा तो फिर वही लार्जेस्ट और वही सारा प्रोसेस उसका। तो लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू I, दैट इज 0। अभी मैंने मान लिया कि यही लार्जेस्ट है। तो heapify का प्रोसेस ऑलरेडी हमने देख लिया था। अगर ये इधर जाएगा तो इधर को heapify करना होगा और अगर ये इधर जाएगा तो इधर को heapify करना होगा। इज दैट क्लियर? तो देखते जाओ। तो लार्जेस्ट इक्वल्स टू 0। लेफ्ट क्या होगा फिर? लेफ्ट इज 1। राइट क्या होगा फिर? राइट इज 2। तो आगे इफ वो सब कंपैरिजन होगा तो टेल मी इसमें कौन सा बड़ा है? 17 बड़ा है। तो लार्जेस्ट चेंज होके क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट चेंज होके 2 हो जाएगा। इसके बाद heapify फंक्शन में वो लास्ट का पॉइंट चलेगा। I is not equals to largest। ये तो ट्रू हो गया ना, I हमारा 0 है बट लार्जेस्ट हमारा 2 है। तो यहां पे अब
ये स्वैप करेगा, किसको स्वैप करेगा, किसको स्वैप करेगा, 0 पोजीशन पे जो है और 2 पोजीशन पे जो है, तो इसको स्वैप किया जाएगा तो 0 पोजीशन पे चला जाएगा 17 और वो इधर आ रहा है कि किसी, ये 15 इधर आ गया, तो देखते जाओ यहाँ पे 17 और सेकेंड पोजीशन पे 15, तो ऑलरेडी पता है कि अगर ये इधर गया है तो इधर के सेक्शन को हिपिफाई करना पड़ेगा, लेकिन द प्रॉब्लम इज ये इंक्लूडेड नहीं है, तो वो अभी देखो पता चल जाएगा। तो अभी ये स्वैप हमने कर दिया, अब स्वैप करने के बाद फिर से फंक्शन कॉल हो जाएगा हिपिफाई, तो हिपिफाई फंक्शन जब कॉल होगा तो एरे उस पे n क्या भेजा जाएगा, n भेजा जाएगा 5 और लार्जेस्ट क्या भेजा जाएगा, लार्जेस्ट भेजा जाएगा 2, ठीक है। तो अब लार्जेस्ट इज 2, लार्जेस्ट इज 2, लेफ्ट कहां पे होगा इसका 5 पे, राइट कहां पे होगा 6 पे, इज दैट क्लियर। लेकिन जैसे ही इफ कंडीशन चेक होगा, इफ लेफ्ट लेस देन n, तो लेफ्ट क्या है 5 और n क्या है 5, तो 5 लेस देन 5 इज फॉल्स, वो रेंज में इंक्लूडेड नहीं है, इज दैट क्लियर। फिर वही इफ राइट लेस देन n, तो वो तो ऑब्वियसली से बाहर है, तो कुछ चलेगा नहीं, लार्जेस्ट 2 पे रह जाएगा, तो जब ये चेक होगा कंडीशन 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 तो फेल हो जाएगा, मतलब कुछ भी हिपिफाई नहीं होगा, मतलब इतना सेक्शन फिर से हिपिफाई हो गया। 17, 13, 15, 13 इस दोनों से बड़ा है और ये तो इंक्लूड है ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड ही है। इसके बाद फिर से ये लूप में एक बार जब ये सब एक्सक्यूशन हो जाएगा तो फिर से यहाँ पे i माइनस माइनस, तो i will become 4 और यही प्रोसेस रिपीट होगा, 4th इंडेक्स और 0 इंडेक्स को स्वैप करना होगा, तो 4th इंडेक्स पे है 10, 0 इंडेक्स पे है 17, तो मुझे इस दोनों को स्वैप करना होगा, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 10, तो 4th इंडेक्स पे 17 और यहाँ पे 10, फिर से अब ये भी बाहर निकल जाएगा क्योंकि लेंथ अब होगा ओनली 4, लेंथ विल बी ओनली 4, क्योंकि अब यहाँ से a 4 और फिर 0, a4 और 0 चला जाएगा, a4 और 0, तो 4 लेंथ के लिए ही हिपिफाई होगा, मतलब लास्ट इंडेक्स हो सकता है 3, तो इस तरह से ये रिमूव होता जाएगा, सॉर्ट होता जाएगा, ओके। यही प्रोसेस चल रहा है, इतना को हमें हिपिफाई करना है, फिर 2 एलिमेंट सॉर्ट हो गया है, तो यही हीप सॉर्ट का पूरा कंप्लीट लॉजिक है।